हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से एक बार AWS की सीरीज में एक और नई वीडियो लेके। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगर करना सीखा था, जिससे कनेक्ट करके हम AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। और मैंने ये कहा था कि AWS खुद का एक क्लाइंट VPN प्रोवाइड करता है, जिसको कॉन्फ़िगर करके हम यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं AWS के इन्वायरमेंट से। यानी कि AWS के इन्वायरमेंट में बनी हुई मशीन्स या रिसोर्सेज को क्लाइंट या यूज़र एक्सेस कर पाएगा AWS क्लाइंट VPN कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो आज हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं, डिटेल में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, सेटअप करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि VPN दो तरीके के होते हैं, साइड टू साइड VPN एंड क्लाइंट VPN। इसे साइड टू क्लाइंट VPN भी हम कह सकते हैं। सो क्लाइंट VPN को दो तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं AWS के अंदर। सो पहला तरीका हमने ओपन VPN का यूज़ करके देखा था। अभी हम AWS VPN एंड पॉइंट का यूज़ करके हम देखेंगे। सो अभी क्या करेंगे, हम AWS के अंदर एक VPN एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और इसके थ्रू हम घर पे बैठे यूजर्स को या हमारे ऑफिस में बैठे यूजर्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि वो रिसोर्सेस एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं प्राइवेटली सिक्योर तरीके से। यानी वो प्राइवेट आईपी का यूज़ करके किसी भी सबनेट का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, जो भी हम सबनेट को एसोसिएट करेंगे उससे। सो बेसिकली जब हम एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं तो हमें सबनेट डिफाइन करना होता है कि किस सबनेट का एक्सेस हम देना चाहते हैं क्लाइंट्स को। तो आप कोई एक सबनेट ले सकते हो, आप दो सबनेट ले सकते हो, यानी जितने भी आप सबनेट चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस उसकी लिमिटेशन ये होती है कि एक ही अवेलेबिलिटी जोन से दो सबनेट नहीं हो सकते। अगर आप दो सबनेट ले रहे हैं तो वो अलग अलग एजे के अंदर होने चाहिए। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो AWS की डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी डिटेल में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो देखिए लेफ्ट में आपको दिख रही हैं चीज़ें, आप एक एक करके इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये वही सेम चीज़ है जिस तरीके से मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था कि हमारे पास एक VPC है, उसके अंदर हमारा एक खुद का सबनेट है, चाहे वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। तो अगर पब्लिक होगा तो इंटरनेट गेटवे से जुड़ा होगा, अगर प्राइवेट होगा तो नहीं जुड़ा होगा। हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक क्लाइंट VPN एंड पॉइंट और उसके बाद हमारा जो यूज़र है वो एक्सेस कर पाएगा हमारे AWS के रिसोर्स को बाय यूजिंग प्राइवेट IP एड्रेसेस। तो इसके कुछ स्टेप्स इस डॉक्यूमेंटेशन में दिए हुए हैं, उसी हिसाब से हम चलेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है सर्वर और क्लाइंट का सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, और उसके साथ साथ कीज़ भी जनरेट करनी है हमें। और इसे हम जनरेट करने वाले हैं ओपन VPN ईजी RSA यूटिलिटी के थ्रू। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये गिटहब का पेज खुल जाता है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको वो कंप्रेस्ड फाइल दिखती है। आप राइट क्लिक करिए, इस पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और ये हमें फोल्डर मिल जाता है। अब बाकी जो काम है वो हमें CMD के थ्रू करना है, क्योंकि वो कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनके थ्रू सर्टिफिकेट जनरेट होंगे और इसके स्टेप्स भी AWS की डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए भी लेफ्ट साइड में आप देखिए क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के नाम से ऑप्शन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और इसमें वो सारा स्टेप्स लिखा हुआ है कि कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइनक्स में या विंडोज़ में। तो हमें विंडोज़ में करना है और हमने वो फाइल डाउनलोड करके जिप फाइल उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उस फोल्डर के अंदर हमें जाना है और उसके बाद ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें रन करनी है और इससे हमारे सर्टिफिकेट और की फाइल जनरेट हो जाएगी। तो अभी हम सी के अंदर यूजर्स के अंदर अपने यूज़र नेम के फोल्डर में हैं, यहाँ से CD करके हम डाउनलोड में चले जाते हैं और उसके बाद जो हमने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप चाहें तो यहाँ से सीधे कमांड को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, बट बेसिकली एक बैच फाइल रन करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ भी सेम फाइल नेम डाल के एंटर कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक सेपरेट सेल या टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ से हम सेकंड कमांड को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कोई एक होस्ट या सर्वर नेम मांग रहा है, आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट नेम ही ले लेगा। इसके बाद सेम ऐसे ही नेक्स्ट कमांड कॉपी करके पेस्ट करेंगे और ये सर्वर के सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। फिर इसी तरीके से क्लाइंट के सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और ये क्लाइंट का सर्टिफिकेट एंड की जनरेट कर देगा और बस फिर एग्जिट कर दीजिए। और जो भी सर्टिफिकेट एंड की जनरेट हुई हैं ये देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। बट इसी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी फाइल की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो सारी फाइल्स की लोकेशन बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर हमें मिलेगा वो, और वहाँ से उसको कॉपी करके किसी भी एक कस्टम फोल्डर में आप डाल लीजिए ताकि उसको अपलोड करना आसान हो। तो मैं चला जाता हूँ उस फोल्डर में और इसके अंदर PKI के अंदर वो सारे सर्टिफिकेट मुझे मिलेंगे। तो पहले हमें लेना है CA को, आप यहाँ से देख सकते हैं PKI के अंदर CA.CRT लेना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके एक मैंने अलग से फोल्डर क्रिएट किया है टेस्टिंग सर्ट के नाम से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं इशूड में जाता हूँ और यहाँ से ये दोनों सर्टिफिकेट
सर्वर और क्लाइंट का कॉपी करता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें कीज चाहिए तो कीज मिलेंगी प्राइवेट के अंदर। अब यहाँ से आपको देखिए क्लाइंट और एक सर्वर की की दिख रही है, कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। अब इन सर्वर और क्लाइंट के सर्टिफिकेट को हमें अपलोड करना है AWS के ACM में। तो उसके भी 2 तरीके हैं, बट मुझे ये वाला सबसे आसान लगा। आपको सिंपली CMD में जाना है और उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ पे हमने ये सर्टिफिकेट्स रखे हैं और इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा AWS में। बट इसके लिए AWS CLI आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए एंड क्रेडेंशियल सेव होना चाहिए जिसके पास परमिशन हो ACM की, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर। सो इसकी परमिशन होनी चाहिए जो भी यूज़र अपलोड कर रहा है ये। हालांकि मैंने अपने सिस्टम में पहले ही कॉन्फ़िगर कर रखा है AWS CLI को। AWS CLI डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। AWS कॉन्फ़िगर कमांड आप जैसे ही डालते हैं तो ये आपसे एक्सेस की और सीक्रेट की पूछता है। बाकी अगर ये आपको डिटेल में देखना है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके इस AWS के CLI को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो आप देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम। डेस्कटॉप पे वो फोल्डर मैंने बना रखा है तो मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ और उसके बाद इन दोनों कमांड्स को 1 बाय 1 कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये सर्वर का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। इसी तरीके से सेकेंड वाला कॉपी करते हैं क्लाइंट के लिए, एंटर करते हैं और ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो AWS अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ पे टाइप करिए ACM सर्टिफिकेट मैनेजर और सर्टिफिकेट्स पे आइए और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट पे जाइए और ये आपके सर्टिफिकेट्स दिख जाएंगे जो अभी हमने अपलोड किए हैं। तो ये एक सर्वर का है, एक क्लाइंट का है। सो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट अपलोड हो चुका है। अब हम चलेंगे VPC के अंदर और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे VPN क्लाइंट एंड पॉइंट। सो आप नीचे चले जाइए VPN सेक्शन में और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट VPN एंड पॉइंट, इसमें आ जाइए। इससे पहले आप चाहें तो कोई प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना या पब्लिक सबनेट क्रिएट करना, अपना सेपरेट VPC बनाना, जो भी आप चाहें वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि मैं ये डिफ़ॉल्ट VPC पे ही करने वाला हूँ, बस मैंने एक प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट कर लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ। हालांकि आप पब्लिक सबनेट में भी प्राइवेट IP से कम्युनिकेट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक सबनेट में भी कोई मशीन होती है तो प्राइवेट IP से कनेक्ट नहीं हो पाती हमारे लोकल सिस्टम से या कहीं से भी बाहर से। सो वो हम VPN कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि प्राइवेट IP से हो रहा है कि नहीं। सो क्रिएट क्लाइंट VPN एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। आप कोई भी एक नाम दे दीजिए, क्लाइंट VPN 1 मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे वो CIDR डालना है जो आप चाहते हैं कि जब कोई क्लाइंट कनेक्ट हो तो उसको किस रेंज में IP मिले। सो मैंने CIDR की सीरीज 11 ले ली है /16 करके, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अब ये सर्वर सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ पे जाते हैं, सर्वर सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो कैसा रखना चाहते हैं, मतलब जो यूज़र है वो कैसे ऑथेंटिकेट करे। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन आप ले सकते हैं जिसमें हम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यूज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टरी सर्विसेज यूज़ की हुई है AWS की तो यहाँ से आप अपनी डायरेक्टरी सर्विस लेके यूज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं, क्लाइंट सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर दें। आप डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। आप DNS मैनुअल एंटर करना चाहें डाल सकते हैं, अपने VPC का जो डिफ़ॉल्ट DNS IP होती है सेकंड IP वो आप डाल सकते हैं, या आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे तो भी ये VPC की IP यूज़ करेगा। ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करे, ये UDP। VPC ID आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिए जिस VPC के अंदर इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले रहा हूँ। यहाँ पे VPC मेरा एक ही है तो एक ही दिख रहा है। VPN का पोर्ट 443 सिक्योर पोर्ट यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल स्प्लिट टनल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं सो इंटरनेट की जो रिक्वेस्ट होगी यूज़र की वो VPN से नहीं जाएगी। और क्रिएट क्लाइंट VPN पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप एंड पॉइंट को सेलेक्ट करिए, टारगेट नेटवर्क एसोसिएट नीचे क्लिक करिए इस पर और आप किस सबनेट को इससे जोड़ना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक से ज़्यादा सबनेट भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं ले रहा हूँ C को, एसोसिएट टारगेट नेटवर्क। इसमें हम चाहें तो प्राइवेट को भी ले सकते हैं। एसोसिएट टारगेट में जाके मैं प्राइवेट भी सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि एक प्राइवेट सबनेट के अंदर भी मशीन क्रिएट करके हम देखेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में हमने पहले सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया था, आप और एडिशनल सिक्योरिटी ग्रुप देना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ऑथराइजेशन रूल में हम डिफाइन करते हैं कि कौन से क्लाइंट्स को अलाउ करना है एक्सेस करने के लिए हमारे VPN से। ऑथराइजेशन रूल के अंदर हम वो CIDR डालते हैं जो VPN क्लाइंट का यूज करके कनेक्ट हो सके AWS से या हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। सो ऐड ऑथराइजेशन रूल में आप कोई भी स्पेसिफिक CIDR डाल सकते हैं अपने क्लाइंट का। मैं यहाँ पे एनी ले रहा हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक यूजर या ग्रुप को अलाउ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बट हम अभी अलाउ एक्सेस टू ऑल यूजर्स करते हैं। ऐड ऑथराइजेशन रूल। सो रूट टेबल में जैसे ही कोई नेटवर्क एसोसिएट करते हैं आप उसकी टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एंड पॉइंट एसोसिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब इसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हम EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं।
इसके लिए हम EC2 में जाते हैं और EC2 इंस्टांस क्रिएट करने का जो प्रोसेस है मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमने कई बार EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है। एक मैं प्राइवेट सबनेट के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ और एक पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। सो ये दो इंस्टांस हमने लॉन्च कर दिया है, एक पब्लिक सबनेट के अंदर, एक प्राइवेट सबनेट के अंदर। ये वही दोनों सबनेट हैं जो हमने एसोसिएट किया है अपने VPN एंड पॉइंट से। एक बात का याद रखिए कि अगर आपने कोई मशीन लॉन्च करी है किसी और सबनेट में जो कि एसोसिएटेड नहीं है VPN एंड पॉइंट से, उस मशीन को वो यूज़र या क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पाएगा जिसको भी आपने VPN एक्सेस दिया हुआ है। तो हमने ये जो लॉन्च किया है एक पब्लिक सबनेट में किया है जो कि C में है और एक प्राइवेट सबनेट के अंदर किया है। एंड पॉइंट अभी हमारा क्रिएट हो रहा है, तो जब तक ये क्रिएट होता है तब तक हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज इसमें करना होता है हमें, तो यहाँ से डाउनलोड क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए और एक फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को राइट क्लिक करके किसी भी एडिटर में ओपन कर लीजिए और यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने हैं। अब क्या चेंजेस करने हैं हम स्टेप में आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। हमने देखिए एसोसिएट हमने टारगेट नेटवर्क कर लिया, ऑथराइजेशन रूल हमने ऐड कर दिया, अगर कोई रूट वगैरह देना है तो वो हम दे सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप हमने दे दी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने डाउनलोड कर लिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखिए ये बता रहा है आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी होती है, क्लाइंट का सर्टिफिकेट ऐड करना होता है एंड क्लाइंट की की ऐड करनी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास पहले से हैं, जो हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया था उसमें की एंड सर्टिफिकेट पहले से है। तो ये क्लाइंट का सर्टिफिकेट है एंड ये क्लाइंट की की है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको एडिटर में ओपन कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करिए, कॉपी करिए, लाइन के एंड में जो /CA लिखा हुआ है वहाँ पे एक टाइप करिए CERT और पूरा कंटेंट पेस्ट करिए और इसको क्लोज कर दीजिए /CERT। ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट। एंड इसी तरह से सेम हमें की को भी ऐड करना है। की वाली फाइल को एडिट करिए, कॉपी करिए एंड यहाँ पे सेम लिखिए की, पेस्ट करिए और की को क्लोज कर दीजिए। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और यही वो फाइल है जो हम अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे, अपने यूजर्स को भेजेंगे। तो ये फाइल हमारी अब तैयार है सेंड करने के लिए, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो VPN एंड पॉइंट है वो रेडी हुआ कि नहीं। तो देखिए ये अवेलेबल हो चुका है और हम रेडी टू कनेक्ट हैं। अब क्लाइंट VPN एंड पॉइंट से कनेक्ट होने के लिए हमें VPN कनेक्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 8th स्टेप में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, कनेक्ट यूजिंग एन AWS प्रोवाइडेड क्लाइंट यहाँ पे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आपको करना है या मैक के लिए करना है, जो भी है। इसी तरीके से ओपन VPN का क्लाइंट भी है यहाँ पे, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ओपन VPN का क्लाइंट आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आप कोई भी क्लाइंट इंस्टॉल करिए, तरीका सेम ही होने वाला है। आपको वहाँ पे वो फाइल इंपोर्ट करानी होगी जो हमने क्रिएट की है। तो मेरे पास ओपन VPN का क्लाइंट इंस्टॉल्ड है। तो देखिए यहाँ पे नीचे टास्क बार से मैं ओपन VPN पे राइट क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट में इंपोर्ट फाइल करता हूँ और इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन करते हैं और वो फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब दोबारा मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ और कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए VPN से हम कनेक्ट हो चुके हैं, ये ग्रीन आ रहा है और यहाँ पे हम असाइन IP देख सकते हैं 11 की सीरीज में 11.0.0.130। अब हम कम्युनिकेट करके देखते हैं अपने EC2 इंस्टांस से उसकी प्राइवेट IP के थ्रू। तो पहले हम पिंग ही करा के देख लेते हैं। एक बात का याद रखिए, पिंग कराने के लिए आपकी जो इंस्टांस है वो जिस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर है उस सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP की प्रोटोकॉल अलाउड होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही अलाउ कर रखा है। अब मैं इसमें से किसी भी एक इंस्टांस की प्राइवेट IP ले लेता हूँ और पिंग लिखता हूँ और ये IP पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करते हैं। तो देखिए हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो चुका है प्राइवेट IP के थ्रू। इसी तरीके से मैं दूसरे सबनेट की IP ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। इसको देखिए पब्लिक IP नहीं मिली है, सिर्फ प्राइवेट IP ही मिली हुई है। पिंग करते हैं, इसको भी एंटर करते हैं। तो देखिए इससे भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इवन ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है, इसको पब्लिक IP मिली भी नहीं है, बट फिर भी अगर मैं इसको पुट्टी पे एक्सेस करना चाहूँ इस मशीन को, तो यहाँ पे अपनी IP पेस्ट करिए, ऑथ में जाके आप अपनी PPK फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे क्लिक करिए। तो देखिए एक प्राइवेट मशीन को, एक प्राइवेट इंस्टांस को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग VPN। तो देखिए मैं प्राइवेट इंस्टांस के अंदर हूँ। अगर यही हम VPN डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए अभी हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि VPN डिस्कनेक्ट हो चुका है। VPN एंड पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करते हैं, कनेक्शन में जाते हैं, जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है उनकी पूरी डिटेल दिखाता है। आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ से टर्मिनेट कनेक्शन भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम AWS क्लाइंट VPN कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, उसको यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।